आप में से ज्यादातर लोगों ने वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट के रोब्स पहनकर जाते हुए जरूर देखा होगा। और उनकी इसी एक अपीयरेंस ने सिर्फ एडवोकेट फ्रेटर्निटी और आम लोगों के बीच ही नहीं बल्कि खुद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर भी कई सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया और लीगल सर्कल्स में तुरंत सवाल उठने लगे, क्या ममता बनर्जी वास्तव में लॉ प्रैक्टिस कर सकती हैं? क्या वो ऑफिशियली एक एनरोल्ड एडवोकेट हैं? क्या उनका कोर्ट में अपीयरेंस लीगली वैलिड था? लेकिन एलिजिबिलिटी की बात करने से पहले आइए सबसे पहले कुछ जरूरी फैक्ट समझ लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट, हाँ, ममता बनर्जी के पास लॉ डिग्री है। पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड्स और बायोग्राफिकल डिटेल्स ये कंफर्म करते हैं कि उन्होंने लॉ की पढ़ाई की है और लंबे समय से खुद को लीगली क्वालिफाइड बताती रही हैं। लेकिन इंडिया में सिर्फ लॉ डिग्री होना अपने आप किसी को कोर्ट में प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं देता। एडवोकेट्स एक्ट और बार काउंसिल रूल्स के अनुसार किसी भी व्यक्ति को स्टेट बार काउंसिल में फॉर्मली एनरोल्ड होना जरूरी है, उसका नाम रूल ऑफ एडवोकेट्स में होना चाहिए और उस पर लीगल प्रैक्टिस को लेकर कोई सस्पेंशन या डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पर। जब ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में लॉयर्स अटायर पहनकर रिपोर्टेडली पोस्ट पोल वायलेंस मैटर में सबमिशंस किए, तब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले का ऑफिशियल नोटिस लिया। लेकिन ऑनलाइन वायरल क्लेम्स के विपरीत बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनकी अपीयरेंस को इलीगल घोषित नहीं किया। इसकी बजाय बीसीआई ने बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल से क्लैरिफिकेशन मांगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूछा, उनका एनरोलमेंट नंबर क्या है, एनरोलमेंट की डेट क्या है, क्या उनका नाम अभी भी स्टेट रूल ऑफ एडवोकेट्स में मौजूद है, क्या उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहते हुए अपनी प्रैक्टिस सस्पेंड की थी और क्या बाद में उन्होंने फॉर्मली प्रैक्टिस रिज्यूम की। और यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, बीसीआई ने स्पेसिफिकली कहा कि वो ये डिटेल्स विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन मांग रहा है, यानी कोई फाइनल फाइंडिंग नहीं, कोई मिसकॉन्डक्ट डिक्लेरेशन नहीं, कोई पब्लिक सस्पेंशन नहीं और ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जिसमें कहा गया हो कि ममता बनर्जी लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकती। इसके बाद पूरा अटेंशन बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ शिफ्ट हो गया, जिससे उनकी एनरोलमेंट और एडवोकेट स्टेटस को लेकर वेरिफिकेशन और रिस्पॉन्स की उम्मीद की जा रही थी। फिलहाल पब्लिकली अवेलेबल किसी भी कोर्ट ऑर्डर या बार काउंसिल डिसीजन में ये नहीं कहा गया है कि उनका लाइसेंस कैंसिल, सस्पेंड या रिवोक किया गया है। तो लीगली स्पीकिंग ये मामला अभी भी एग्जामिनेशन के तहत है और इस पर अभी तक कोई कंक्लूसिवली फाइनल डिसीजन नहीं आया है।